आज जोजो के काटने के लिए जूते चप्पल ठीक करने के बाद श्रीमती जी के साथ मिलकर कॉटन रोज के पौधे को बढ़िया से बांधा। 2 दिन पहले जोजो ने मेरे चप्पलें और सैंडलें काट दी होती हैं और आज इतनी मासूमियत से सोया रहता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं होगा। और मुझे पता है कि ये 2-4 दिन बाद फिर से मेरी चप्पलें और सैंडलें काट देगा, इसीलिए मैं नई चप्पलें और सैंडलें न लाकर चप्पलों में फीता डालकर काम चलाने लायक बना लेता हूँ। और फिर जोजो को सख्त हिदायत दे देता हूँ कि अगर तूने फिर से मेरी जूते चप्पलें काटी तो मैं तुझे वहीं छोड़कर आऊंगा जहाँ से मैं तुझे लेकर आया था। तभी श्रीमती जी बोलती है, इस कॉटन रोज के पौधे की टहनियां दिन प्रतिदिन नीचे की ओर झुकते ही जा रही है, अगर इसको बांधा नहीं तो ये फूल आने से पहले ही सारी टहनियां टूट जाएंगी। तो फिर मैं सबसे पहले ब्रांच कटर से नीचे नीचे की सारी खराब और पतली पतली टहनी को बढ़िया से काट छांट कर देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर में ही यहाँ भी जो पहुंच जाता है और बोलता है फटाफट से गेट खोलो, मुझे भी वहां आना है। लेकिन मुझे पता होता है कि अगर मैंने गेट खोला और ये बाहर आ गया तो फिर ये पूरी दुनिया एक लगाकर ही घर वापस आएगा, इसीलिए जोजो की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं गेट नहीं खोलता हूँ। और फिर फटाफट से कॉटन रोज की बेकार और खराब टहनी को काटने के बाद श्रीमती जी की हेल्प से एक तार लेकर सारे टहनी को इकट्ठा करके मजबूती के साथ बढ़िया से ऊपर की तरफ बांध देता हूँ। और इस पौधे की खासियत यह है कि इसमें व्हाइट कलर के बड़े बड़े फूल आते हैं और फिर वही फूल आधे दिन बाद पिंक कलर के हो जाते हैं। और फिर जैसे ही कॉटन रोज के पौधे को बांधा ही होता है तो इंद्रदेव भी मेहरबान हो जाते हैं और मौसम एकदम सुहावना और खुशगवार हो जाता है। राधे राधे।